नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 3 सितंबर 2022 और आज दिन हो चुका है शनिवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि अब लगभग दोपहर होने वाली है थोड़ी देर में और आज़ादपुर मंडी में कैसी क्या गिराकी है, क्या कुछ माहौल है और सारी तस्वीरों के माध्यम से आपको सिचुएशन और जानकारी दिखा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। कम से कम आपको लाइक आज एम दे रहा हूं, 1500 लाइक आपको करने हैं सुबह वाली वीडियो पे भी और इस वीडियो के ऊपर भी। और आपके लाइक से जो है बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन हमारा बढ़ेगा और हम आपको और बेहतरीन, उम्दा और अच्छी जानकारियाँ दे पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको ये वादा करना है कि वीडियो को अभी देखते के साथ ही तुरंत लाइक करना है। कम से कम 1500 लाइक होने चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी ताकत भी दिखाता है कि आप सब लोगों का प्यार हमारे साथ है, दिल्ली मंडी टुडे चैनल के साथ है और हम सब एक हैं। ये इस ताकत को भी दर्शाता है। तो लाइक करने में ज़रा सी भी कंजूसी मत कीजिएगा। और आपको अब बताते हैं कि प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ आवक है, क्या कुछ बाज़ार है। पहुँचे हैं किशन भाई साहब के पास में। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। सुनाइए, कैसे हैं? ठीक है शर्मा जी। सर, सुबह के मुकाबले इस समय कैसी गिराकी देखने को मिल रही है? ग्राहकी तो ठीक चल रही है साहब, ग्राहकी तो आप देख ही रहे हैं, कस्टमर। हाँ जी, हाँ जी, ये चल ही रहा है कस्टमर। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ फ़र्क आता है क्या बाज़ार में? मतलब जो सुबह में और लगभग जो दोपहर की तरफ हम जाते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आता है क्या? हाँ शर्मा जी, अभी इस टाइम पे ग्राहकी काफ़ी अच्छी चल रही है। हाँ। और बाकी सुबह के टाइम तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया, थोड़ा सा ग्राहक का इधर उधर देखता है, थोड़ा ट्राई करता है। बाकी इस टाइम ये समझ लो कि 10-11 बजे के बाद ग्राहक लेना शुरू कर लेता है माल। अच्छा। हाँ जी। आज अगर बात करें, एक बार भाव बता दीजिए और एक बार आवक रिपीट कर दीजिए दोबारा से। जिन लोगों को नहीं पता चल पाया होगा उनको आवक का दोबारा पता चल जाएगा। शर्मा जी, आज टोटल 50-55 गाड़ी लगभग ताज़ी हैं जी और 38 गाड़ी कल की खड़ी हैं जी। टोटल मिला के 95 गाड़ी स्टैंडिंग में है और 55 गाड़ी नीचे हैं। मिला जुला के तो 140 गाड़ी के लगभग माल है मार्केट में। अच्छा। नीचे ऊपर लगा। अच्छा। और जिसमें नासिक की 22 गाड़ी हैं, हाँ। पूना की 15 गाड़ी है, हाँ। और एमपी की 30 गाड़ी हैं, हाँ। और राजस्थान की 28 गाड़ी है। ये समझो 95 गाड़ी स्टैंडिंग में है। ठीक है। और अगर भाव की बात करें तो भाव कहाँ तक चल रहा है? आज देखिए, राजस्थान का प्याज, ये मेरे पास गाड़ी लगी थी राजस्थान की। अभी आपको मैं बताऊंगा, ये प्याज राजस्थान की है। ये नीम का थाना बेल्ट है जी। ये समझो कोई 450 रुपये मन, मतलब 11-11.25 रुपये किलो के आसपास मीडियम प्याज है। ठीक है। और एक ये भी, इससे भी मीडियम है जी। ये 10 रुपये किलो के आसपास बिकेगा। अच्छा। और एक मेरे पास है, अच्छी क्वालिटी में था राजस्थान का प्याज। ये शर्मा जी देखिए, ये 50-55 mm डबल पत्ती माल है जी। और ये राजस्थान का माल 540 रुपये मन बेचा है मैंने। अच्छा। मतलब 13.5 रुपये किलो बेचा है। पूरा ही लाट 250 कट्टे का लाट है, परचून में सारे ही बिका है जी। और एक ये एमपी का माल है जी। ये समझो 11.5 रुपये किलो जी। मीडियम प्याज है। क्वालिटी हल्की आ रही है इस टाइम। मेन बात है कि क्वालिटी हल्की आ रही है, क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रही है इस टाइम। अच्छा किशन भाई साहब, ये सप्ताह का आखिरी दिन है, शनिवार है, डबल मंडी होती है जी। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से कैसा आज मान सकते हैं प्याज का बाजार? देखो, बाजार तो सामान्य है, जैसे कल चल रहा था उसी हिसाब से चल रहा है। और बाकी ये जो अराइवल आज थोड़ी सी 5-7 गाड़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें पिछले हफ्ते का जो बैलेंस था ना, उसने थोड़ा सा बाजार बढ़ने से रोका है। अच्छा। पिछले हफ्ते बैलेंस काफ़ी रुक गया था। हाँ। वो बैलेंस ख़त्म नहीं हो पाया। हाँ। अगर बैलेंस ख़त्म होता तो थोड़ी सी और तेज़ी बन सकती थी, लेकिन बैलेंस ज़्यादा होने की वजह से तेज़ी नहीं बन पाई। जैसे ये पूना का माल देख रहे हैं पीछे मेरे लगा हुआ है, ये आज बिका है 18 रुपये किलो से लेके 19 रुपये किलो। अच्छा। इसमें लाट होते हैं, कई सारे लाट होते हैं। ये गाड़ी 18 रुपये किलो से लेके 19 रुपये किलो तक बिकी है, पूना की गाड़ी जी। और एमपी का? एमपी के तो देखो, हल्के माल जो 11-12-13 रुपये ज़्यादा माल बिक रहे हैं। बाकी बढ़िया कोई अच्छे सुपर माल आए तो 14-15-16 रुपये बिक सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी डॉलर माल आ जाता है वो 18 रुपये भी बिक सकता है, 19 भी बिक सकता है। जैसे पूना के माल जो बढ़िया माल है 18-19 रुपये किलो बिक रहे हैं। कोई ज़्यादा बढ़िया वीआईपी माल है, किसी भी एरिया का हो, एमपी का हो, पूना का हो या नासिक का हो, वो 18 से 20 रुपये का भाव है वीआईपी माल का। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में भाव में कुछ उतार चढ़ाव, कोई फ़र्क? ये पिछले सप्ताह में जैसे शुक्र शनिवार को काफ़ी मंदा था, इस सोमवार को भी, उसके बाद थोड़ा सा सुधार हुआ है।
अच्छा। 1-1.5 रुपये किलो का सुधार कह सकते हैं। जी। ये जैसे शुक्रवार, शनिवार, वीरवार को थोड़ा सा सुधार रहा है। आगे बाजार आप किस तरह से देख रहे हैं, आगे बाजार कैसा रह सकता है? देखो मेरा मानना तो देखो शर्मा जी ये है कि जो इस बार क्वालिटी अच्छी नहीं है और प्याज अच्छा ना होने की वजह से पुराने प्याजों में ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, पुराने प्याज जो बढ़िया माल हैं, जो सुपर माल हैं, उनमें तेज़ी आ सकती है लास्ट में जाके। ठीक है। और बाकी तेज़ी तो ज़रूर आएगी। नए प्याज में तेज़ी बनेगी क्योंकि नए प्याज की बिजाई कम हुई है। और इधर एमपी एरिया में जो नवंबर दिसंबर में माल आता है, नया प्याज लगता है, धुलिया का माल बोलते हैं जिसको, उसकी भी बिजाई बहुत कम हुई है। कल मेरी एक किसी एमपी वाले से बात हो रही थी, वो बीज का कारोबार करता है, तो कह रहा है कि इस बार बीज बहुत कम बिका है और बिजाई बहुत कम हुआ है नया प्याज। और इधर गुजरात में भी थोड़ी सी कम बिजाई की सुनने में आ रहा है। और जैसा कि नया प्याज साउथ में भी फसल तो इस टाइम तक ठीक है, फसल में कोई ज़्यादा खराबी नहीं बता रहे। अभी 10 दिन के बाद हम यहाँ मार्केट में देख ही लेंगे, कोई एक आध गाड़ी मुहूर्त हो जाएगा 10 दिन के बाद। लेकिन अभी खैर जो ज़्यादा जोर पड़ेगा वो महीने के बाद, थोड़ा सा महीने के बाद 10-12 गाड़ी शुरू हो जाएंगी, 8-10 गाड़ी एक महीने के बाद नए प्याज की शुरू हो जाएंगी। और जैसा कि इधर अलवर एरिया में भी मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि प्याज लगाएं, प्याज का भाव अच्छा रहेगा। नए में तो मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि तेज़ी रहेगी ही रहेगी। पुराने में जो अच्छे माल होंगे, बढ़िया माल होंगे, सुपर माल होंगे, जो लास्ट तक बचेंगे, उनमें बाज़ार का भाव ठीक मिलेगा। लेकिन हल्के माल को नहीं रोक सकते, उसको निकालने भी पड़ेगा, उसमें तेज़ी नहीं बढ़ेगी। मेरा मानना ये है। आज से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो आज से कितने दिन बाद हम तेज़ी देख पाएंगे? लगभग 15 दिन, तो 20 दिन, एक ऐसा महीना। है, क्योंकि हल्के माल हैं ये निकल जाएंगे एक महीने भी, 20 दिन के अंदर। और बेचना भी ठीक है हल्के मालों में, क्योंकि हल्के माल अगर तेज़ी की सोच के अगर रखेंगे तो खराबी आ जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हल्के मालों को बेचना भी ठीक है और बेचना चाहिए। अच्छे माल एक महीने के बाद जो बचेंगे, बढ़िया माल, सुपर माल बचेंगे, उनमें मुझे लगता है तेज़ी आएगी। अगर बात करें महाराष्ट्र की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, इस समय कितनी प्याज जो है वो बची हुई है आपके हिसाब से? देखो मेरे हिसाब से 40% प्याज तो एमपी में बाकी है। अच्छा। 40 से 50 के बीच में होगा। और राजस्थान में भी 50 के लगभग 50% माल है अभी। और नासिक में भी मेरे हिसाब से तो 50-60% माल पड़ा हुआ है जी। लेकिन नासिक का माल एंड तक बिकता है, पूना का माल एंड तक बिकता है जी, क्योंकि वो सप्लायर पकड़ते हैं, मोटे माल होते हैं, वो आखिर तक बिकते हैं, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत हमें आएगी हल्के माल, मीडियम मालों में, जैसे राजस्थान के माल हैं या एमपी के माल हैं। जो हल्के माल हैं उनको निकालना चाहिए, उसमें ज़्यादा तेज़ी बढ़ने की संभावना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सुधार हो रहा है तो उसमें प्याज को बेचना चाहिए, मेरा मानना तो ये। किशन भाई साहब, ये जो बोरे होते हैं अपने पास आजादपुर मंडी में जी, इनमें जो क्वांटिटी होती है किस हिसाब से होती है? मन के हिसाब से होती है, किलो के हिसाब से? देखिए जी, इधर से जो राजस्थान से प्याज आ रही है ना, इसकी लगभग 50 किलो 55 किलो की आती है पैकिंग जी। और ये पूना का माल देख रहे हैं 60 किलो 55-60 किलो की पैकिंग है। अच्छा। और एमपी का भी समझो 50 से 60 किलो के बीच में आता जी। है। हाँ, नासिक की बात करें तो नासिक 50 किलो 45 किलो, अच्छा, 45 से 50 किलो की पैकिंग आती है नासिक। अच्छा। आज़ादपुर मंडी में जो छोटे दुकानदार खरीदने के लिए आते हैं वो आसपास के इलाकों से ही आते हैं, नॉर्थ वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया जी, या फिर दिल्ली के बाहर से भी आते हैं खरीदने? जी, वैसे तो ज़्यादातर तो दिल्ली का ग्राहक है, लोकल ग्राहक ज़्यादा है। दिल्ली के अलावा थोड़ा बहुत यूपी एरिया है, वहाँ भी माल जा रहा है। यूपी एरिया में जैसे इधर बागपत, कैराना, शामली और ये जो एरिया हैं, मतलब बड़ौत लगा लो, और इधर मेरठ वगैरह, इधर भी माल जा रहा है। यूपी के जो नज़दीक के एरिया हैं उनमें भी माल आता है। तो देखा जाए तो जो उधर से जैसे हमारा कोई ग्राहक आ रहा है तो उधर ओखला मंडी भी है, गाजीपुर मंडी भी है, तो उनका क्या इंटरेस्ट ज़्यादा आज़ादपुर मंडी की तरफ रहता है? देखो, ओखला मंडी में ग्राहक जाके खुश नहीं है। अच्छा। बहुत कम ग्राहक जाता है। और केशवपुर मंडी में भी छोटी मंडी है, ग्राहक तो जाता है, लेकिन जो आज़ादपुर दिल्ली में ग्राहक आता है उतना ग्राहक वहाँ नहीं है जी। वो छोटी मंडी होने की वजह से ग्राहक दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आके ज़्यादा खुश है जी। अच्छा भाई साहब, पाकिस्तान निर्यात को लेकर बातें हो रही थी, वो तो अब मामला ही जो है ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना, मुझे लगता है कुछ आवाम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। अगर आवाम के बारे में सोचे, और जैसे हिंदुस्तान गवर्नमेंट भी अगर वो आयात के लिए बोले तो हमारे गवर्नमेंट मुझे लगता है कि भेज सकती है जी। और बॉर्डर खोल दिया जाए तो उनकी आवाम का भी फ़ायदा होगा और हमारा भी थोड़ा सा मतलब भाव ठीक आ सकता है।
अगर ऐसा हो जाए तो दोनों गवर्नमेंटें चाहे बिल्कुल। अगर ये एक्सपोर्ट खुल जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों के चेहरे पे रौनक आ जाएगी और थोड़ा सा भाव ठीक बन सकता है। लेकिन अभी उम्मीद करना सही है या नहीं? अब भी मुझे नहीं लगता, जिस है ना? हिसाब का पेच फंसा हुआ है ना, जी, जी। जिस हिसाब से मतलब ये सुनने में आ रहा है कल परसों से, मुझे लगता नहीं है कुछ ये सीधे रास्ते से माल जाएगा। और उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, उम्मीद लेकिन रखनी ये भी नहीं कच्ची चाहिए। उम्मीद है, कहीं ना कहीं जो कच्ची है उम्मीद है, हमारे दिल को तोड़ेगी, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। हम तो बार बार कोशिश यही कर रहे थे कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, भगवान से भी जी, दुआ मैं करें। तो बहुत मतलब ये चाहता हूँ कि हमारा देश का जो किसान है ना वो खुशहाल रहे, समृद्ध हो और खुशहाल हो। समृद्ध हो, खुशहाल हो। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी हमारे देश के किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे एक बार पीछे भावांतर की स्कीम चली थी जी। राजस्थान MP में शिवराज जी ने दी थी, तो थोड़ा सा किसानों के बारे में ऐसा कुछ राज्य सरकारें, केंद्र सरकार थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिससे हमारा किसान जो है ना खुशहाल रहे। बिल्कुल सही बात है किशन भाई साहब। और अब कुल मिलाकर के हमारा किसान ये उम्मीद कर सकता है कि आने वाले दिनों में जो नई प्याज आएगी या लाल प्याज आएगी, जी। उसमें कहीं ना कहीं उनको बढ़ोतरी मिल हाँ, पाएगी। मैं एक बड़ी उम्मीद बात करता है। हूँ कि नई प्याज में भाव मिलेगा। जी। मुझे मेरा आइडिया तो है, मेरा मानना है कि नई प्याज में अच्छा भाव मिलेगा। कोई टिप्स, कोई ऐसी जानकारी हमारे किसान साथियों को अंत में आप देना चाहते हैं जिससे उनका फ़ायदा हो पाए और उनको वो जानकारी मिलने के बाद उसी हिसाब से थोड़ा सा वो काम कर पाएँ? नहीं, मैं यही बताना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों से जो इस टाइम नया प्याज लगा रहे हैं वो प्याज लगाएं, और मुझे लगता है कि नए प्याज का भाव मिलेगा, अच्छा प्याज। और ये पुराने में है, बढ़िया माल को रख लें, थोड़ा सा मतलब बाद में निकाल लें, रखना तो क्या है, उसको भी नहीं रखना, लेकिन ये जो ये हल्के माल हैं इसको पहले निकाल दें। जी। और मुझे उम्मीद है कि बाद में थोड़ा सा मोटे माल, अच्छे माल हैं, उनमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा भाव तो आना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भाव तो आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भाई साहब, आपसे हर बार जानकारी मिलती है, बेहतरीन, उम्दा और बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। व्यापार के साथ साथ आप हमारे किसानों का भी ध्यान रखते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से उम्मीद करेंगे कि प्रभु आपसे अच्छी जानकारी दिलवाता रहे। देखो, हर बार यही चाहता हूँ, हर बार यही कहता हूँ और हर बार यही दुआ करता हूँ कि हमारे देश का किसान खुशहाल रहे। किसान खुशहाल रहेगा तो सब खुशहाल रहेंगे। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत अगर धन्यवाद। हमारे देश का जवान जो है सरद पे और किसान हमारे खेत में। जो सही बात है। अन्नदाता है, बिल्कुल। वो सबको खिला रहा है और वो स्वयं दुखी होगा तो फिर हमें और भी कुछ- इन दोनों से ही किशन भाई साहब हमारा देश समृद्ध है। अगर हमारा देश का जवान सरहद पे रहना छोड़ दे गोली के डर से, और हमारा किसान धूप के डर से अगर खेत में रहना छोड़ दे, तो शायद हमारा ना तो देश सुरक्षित रह पाएगा और ना हमारा पेट भर पाएगा। बस हम क्या करेंगे बगैर किसान के, तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी सोच है और उम्मीद करते हैं ऐसी जानकारी आपसे हमेशा मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मोबाइल नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस जरूर बताइए। मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सामने साहब। बोर्ड। हाँ, मैं एक बार बोर्ड दिखा देता हूँ आपको भाई साहब का। ये आप देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, फर्ड नंबर 6364 है। ऊपर मोबाइल नंबर लिखे हैं दोनों साइड, और भाई साहब ने भी आपको नंबर बताया है। जो भी संपर्क करना चाहे वो संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक का जो आज एम रखा है, 1500 लाइक होने चाहिए, कम से कम 1500 लाइक होने चाहिए, और इसी तरह से हम फिर आपको और ज़्यादा बेहतरीन और उम्दा जानकारियाँ दे पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।